नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर तगड़ी तैयारी कर रही है और दूसरे विधानसभा चुनाव के मुकाबले यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव का मुकाबले 2015 का विधानसभा चुनाव हो उसके मुकाबले कांग्रेस ने 2025 के विधानसभा चुनाव को ज्यादा गंभीरता से ले लिया है। और कांग्रेस को लेकर किसी भी खबर में हम आपको ये बार बार बता रहे हैं कि करो या मरो के प्लान पर कांग्रेस काम कर रही है। सीधा मैसेज कि अब बारात वाले घोड़ों को कोई तरजीह कांग्रेस में नहीं मिलेगी, रेस वाले घोड़े ही मैदान में दौड़ेंगे। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला और दिल्ली में कांग्रेस की शर्मनाक हार बिहार में कांग्रेस की मजबूती की वजह बन गई है। आपदा को ही अवसर बना लिया है कांग्रेस ने। दिल्ली के नतीजों को दिखाकर बिहार में डराने की कोशिश, बताने की कोशिश आरजेडी को कि हमको हल्के में लिया तो हम तो डूबे हैं सनम, हम आपको भी ले डूबेंगे। तो आरजेडी को हल्के में, आरजेडी हल्के में कांग्रेस को न ले, ये इस तरह के बयान भी आए हैं कि दिल्ली चुनाव नतीजों से आप सबक लीजिए। तो खैर, कांग्रेस की तैयारी तगड़ी है, लेकिन राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को और कृष्णा अल्लावरू को बिहार में मैदान में उतार दिया है। बड़ा सांगठनिक फेरबदल हुआ कांग्रेस में और कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी बनाए गए। और पहली बार प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद जब पहली बार वो बिहार पहुंचे तो अपने भाषण में उन्होंने राहुल गांधी का मैसेज सबको दे दिया। राहुल गांधी क्या चाहते हैं, राहुल गांधी का मैसेज क्या है, और मैसेज साफ है कि सदाकत आश्रम में दौड़ मत लगाइए, यहां टिकट नहीं मिलेगा, बूथ तक जाइए, गांव तक जाइए, जिलों तक जाइए और रेस का घोड़ा बनिए, बारात का घोड़ा बनकर मत रहिए। और अगर बारात वाला घोड़ा है तो फिर आपको कांग्रेस में कोई तरजीह मिलेगी नहीं, टिकट भी नहीं मिलेगा, दौड़ेगा वही जो रेस जीतने का मादा रखता हो। और ये बात कांग्रेस के उम्मीदवारों पर भी लागू होगी, जिताऊ उम्मीदवारों को ही तरजीह दी जाएगी, जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट मिलेगा। लेकिन कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू की एंट्री से क्या पार्टी का प्रदेश नेतृत्व परेशान है? प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह नाराज हैं, वो परेशान हैं, यह भी सवाल है। और कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू पर जिस तरह भरोसा राहुल गांधी ने किया है, उसने क्या एक तरह से मुसीबत बढ़ा दी है, टेंशन बढ़ा दी है बिहार के कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की। देखिए 16, माफ कीजिएगा, 16 मार्च से कन्हैया कुमार के नेतृत्व में एनएसयूआई बिहार में रोजगार दो पलायन रोको यात्रा करने जा रही है। और कृष्णा अल्लावरू की भी इसमें जाहिर तौर पर प्रमुख भूमिका है। कृष्णा अल्लावरू भी काफी सक्रिय हैं। तो ये जो इन दो नेताओं की जोड़ी है, कन्हैया और कृष्णा की जोड़ी है, इसने दिग्गज नेताओं को परेशान कर रखा है, बिहार कांग्रेस के नेताओं को परेशान कर रखा है। खबर है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंदर खाने से भी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, भरोसे में नहीं लिया गया, प्रदेश नेतृत्व को बहुत भाव नहीं दिया गया, या प्रदेश नेतृत्व को बहुत भाव नहीं दिया जा रहा है। और खासकर जो यात्रा होनी है उसमें कोई राय मशवरा नहीं किया गया, उसमें कोई राय सलाह नहीं ली गई, कन्हैया कुमार को ही कमान दे दी गई है। अखिलेश सिंह नाराज बताए जा रहे हैं। दिल्ली में आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी और इस बैठक को रद्द कर दिया गया है, टाल दिया गया है इस बैठक को, माफ कीजिएगा। तो ये मीटिंग कैंसिल हो गई है और इसकी वजह यही बताई जा रही है कि बिहार में जो रस्साकसी चल रही है प्रदेश नेतृत्व और किशन कन्हैया की जोड़ी के बीच में, उसी रस्साकसी की वजह से यह बैठक टाली गई है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बारे में हमने आपको कल भी बताया, पहले भी बताया कि उनकी कुर्सी पर खतरा था। और अब भी सवाल है कि क्या उनकी कुर्सी, उनका वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनकी कुर्सी बचेगी या चली जाएगी।
लेकिन अगर अब तक उनकी कुर्सी बची भी हुई है और आगे भी बची रहेगी, तो जरूरी नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष को फुल पावर रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह फुल पावर में होंगे। उनके पर कतरे जाने के संकेत मिल रहे हैं। माफ कीजिएगा। जिस तरह से किशन और कन्हैया की जोड़ी को बिहार में कमान दे दी गई है, तो अखिलेश सिंह का पर कतर दिया गया है, पर कतरा जाएगा। उनकी भूमिका बहुत सीमित कर दी गई है बिहार विधानसभा चुनाव में। बिहार कांग्रेस में अखिलेश सिंह की भूमिका सीमित कर दी गई है और इसी से अखिलेश सिंह की नाराजगी भी है। शायद जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और बड़ी खबर ये, बड़ी जानकारी ये कि दिल्ली में कांग्रेस की जो बैठक आज होनी थी, मीटिंग जो होनी थी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था, वो मीटिंग टाल दी गई है। अब आगे वो बैठक कब होगी ये देखना पड़ेगा, लेकिन जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को लेकर पार्टी का एक बड़ा धड़ा नाराज भी रहता है। इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि पार्टी का एक दूसरा बड़ा धड़ा अखिलेश सिंह का साथ भी देता है, समर्थन भी करता है और उनके लिए ये तर्क भी गढ़ता है, तर्क भी देता है कि भाई अखिलेश सिंह के नेतृत्व में तो पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है, लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा है, तो अखिलेश सिंह पर ही भरोसा किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश सिंह पर इस तरह के आरोप लगते हैं, वो अपना फायदा पहले सोचते हैं, वो बेटे को टिकट दिलवा देते हैं और बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए तमाम तरह की कवायदे करते हैं। अखिलेश सिंह लालू यादव के इशारे पर काम करते हैं, वो आरजेडी के लिए काम करते हैं कांग्रेस में रहकर, इस तरह के आरोप लगते हैं और तमाम तरह की बातें अखिलेश सिंह के बारे में कही जाती है। लेकिन इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है कि अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस के उन चंद मजबूत और दबंग चेहरों में से हैं जिन्होंने जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है बिहार कांग्रेस में। कांग्रेस के पास फेस क्राइसिस तो नहीं है बिहार में, ऐसा नहीं है कि दूसरा अध्यक्ष बनाने के लिए कोई दूसरा चेहरा नहीं है, लेकिन बहुत कम चेहरे हैं और अखिलेश सिंह बहुत माहिर राजनीतिज्ञ हैं, कद्दावर राजनेता हैं और इसीलिए अखिलेश सिंह पर भरोसा किया था। बिहार कांग्रेस के आला कमान ने उनको बिहार में कांग्रेस की कमान दे दी गई, लेकिन अब अखिलेश सिंह के अच्छे दिन कांग्रेस में खत्म होते जा रहे हैं, ऐसा लगता है। और इसकी वजह कृष्ण कन्हैया की जोड़ी है, कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार की जोड़ी है। अब जो यात्रा बिहार में माफ कीजिएगा कांग्रेस निकालने जा रही है, उस यात्रा ने असहज कर दिया है अखिलेश सिंह को, प्रदेश के कई नेताओं को। जिस तरह का भरोसा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू पर दिखा रहा है, भरोसा जता रहा है, उससे बिहार में कांग्रेस के कई नेता असहज हैं, शायद प्रदेश अध्यक्ष भी असहज है, नाराज बताए जा रहे हैं और इसी वजह से बिहार कांग्रेस में विस्फोट के संकेत मिल रहे हैं। अंदर खाने से बहुत सारी जानकारियां भी निकल कर सामने आ रही है। तो आज जो बैठक टली है वो आगे कब होगी ये देखना पड़ेगा और क्या कन्हैया कुमार की यात्रा बिहार कांग्रेस में किसी बवाल की वजह बनेगी, यह भी देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।